हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे जेईटी एंट्रेंस डीएलएड का इंट्रेंस टेस्ट, तो उसका हमने जीके सेक्शन डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो बाकी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो बाकी बचे हुए सेक्शन है। तो जैसे कि यहाँ से हिंदी सेक्शन शुरू होता है, तो डिस्कस करते हैं। तो मैं खाली आपको आंसर ही बताऊँगा। तो जैसा है कि पगड़ी शब्द है, तो पगड़ी शब्द वो शब्द होते हैं कि जिनका मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वो प्रचलन में होते हैं। तो ऐसे शब्दों को जो है वो देशज देशज शब्द बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हिंदी शब्द किस भाषा से आया है। तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से आया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि संयुक्त व्यंजन कितने कितने हैं। तो संयुक्त व्यंजन है वो 4 हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि थ का उच्चारण स्थान है। तो थ, तो इसका जो उच्चारण स्थान दंत है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है। तो द्वितीय व्यंजन का उदाहरण जो ऑप्शन ए पक्का यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये जो आंसर है एज पर ऑफिशियल आंसर की नहीं है, तो एक बार आप जो अपने आंसर है जैसे आंसर की आ जाएगी, HP बोस जो है अपनी वेबसाइट पे आंसर की अपलोड कर देगा, तो आप एक बार ज़रूर मैच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे है कि एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे क्या कहते हैं। तो अक्षरों की बात हो रही है, तो ये जो है शब्द कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दूँ तो आप नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं पिन कर दूंगा उसे। नेक्स्ट है कि यदि प्लस अपी की शुद्ध संधि है। तो यद्यपि यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वैसे कंफर्म करके ही मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ इनके आंसर। जलज कैसा शब्द है। तो जलज जो है वो योग रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद उपसर्ग का उदाहरण है, उदाहरण नहीं है पूछा है। तो आकार, आजन्म और आमरण, इन तीनों में जो है वो उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे जो आनाकानी में उपसर्ग नहीं होता है तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले सार्थक, तो क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो कहलाते हैं। तो ये जो युग्म कहलाते हैं, लेकिन इसका आंसर बी ही होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो जितना दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं। तो हिंदी के जो वर्ण है वो देवनागरी में लिखे जाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है ई कैसा है स्वर है। तो जो छोटी ई होती है वो जो होती है वो हर्षप स्वर होती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई की बात हो रही है, तो ये दीर्घ स्वर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो श्वास के आधार पर तो दो ही होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है अशुद्ध शब्द छांटिए। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे ऑप्शन सी रहने वाला है, क्योंकि जो उज्ज्वल होता है वो उसमें जो ज है वो पूरा नहीं होता। तो उज्ज्वल मतलब दो दो ज होते हैं, तो दोनों जो है वो हाफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे तो ऑप्शन सी राइट आंसर था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्बल का विलोम है। निर्बल मतलब कमज़ोर और सबल मतलब ताकतवर, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा सबल, ठीक है। उसके बाद है कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो ये सीरीज अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर जो इधर उधर होगा, लेकिन मतलब क्वेश्चन सभी सीरीज में सेम रहेंगे। तो जैसे कि द्विगु का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है, तो जो मतलब संख्यावाचक होता है तो वो द्विगु समास का उदाहरण होता है। तो तिरंगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो जैसे उसके बाद मैं आपको बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा छांटिए। तो जातिवाचक है जो पर्वत, मतलब पर्वत अब एक जाति आ गई। तो उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो है भारत एक ही है, जो राम है वो एक ही है, और गंगा है जो वो एक ही है, ठीक है। लेकिन जो पर्वत है काफ़ी पर्वत है, कि जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, तो ये जाति होगी पर्वतों की। काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल जो है वो काल वह वो 3 प्रकार के होते हैं। आपको मालूम ही होगा कि जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, मैं कैसा वाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यमपुर पहुंचाना मुहावरे का अर्थ है। तो यमपुर पहुंचाना मुहावरे का अर्थ जो है वो मार डालना होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खे रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास है, काफ़ी मतलब पहले भी पूछा जाता था ये। उसके बाद है सुपरिटेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये जो सुपरिटेंडेंट है इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी बार मतलब पूछी जाती है। जैसे मतलब इंग्लिश का सेक्शन आता है, तो अधीक्षक जो होता है सुपरिटेंडेंट, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अज्ञार्थक वाक्य छांटिए। तो अज्ञार्थक यहाँ पे आप बाहर ना जाएं ही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ पे जो है वो बेफजूल की बातें करता है, मेरे को 100 रुपये चाहिए, मैंने घर जाना है। तो ये जो तीनों गलत है। तो यहाँ पे जो शुद्ध है वो हमने पुस्तकें नहीं लौटाई, यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद है पक्षी का पर्यायवाची है। तो खग जो है वो पक्षी का पर्यायवाची होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो इंग्लिश सेक्शन शुरू होता है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कि जैसे क्वेश्चन है पहला कि ही मस्ट अवॉइड। तो प्रेपोजिशन पूछे गया, प्रेपोजिशन बताना है आपने करेक्ट। तो ही मस्ट अवॉइड डैश हिज प्रॉमिस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि ही इज़ नॉट अफेड ऑफ यू। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है प्लीज़ अटेंड डैश व्हाट आई से। तो टू, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद है द डॉग बार्क्ड एट दी थीप। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार जो है वो आंसर की से ज़रूर अपने आंसर मैच करिए जब आंसर की आ जाएगी। उसके बाद है कि दे हैव डैश न्यू कार। तो ए कार आएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है कि बी वेयर पिक पॉकेट्स ऑफ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स पूछे गए हैं। तो कि ही इज़ नॉट होनरेबल मैन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट की, एक मिनट। उसके बाद है गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए प्रीशियस मेटल। नेक्स्ट है कि आई हैव स्पेंड डैश मनी दैट यू गेव हिम। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद है यू मस्ट एक्ट डैश योर टीचर्स एडवाइस। ऑप्शन बी अपॉन। ठीक है, उसके बाद है कि मोहन वाज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ही वाज एक्यूज डैश मर्डर। तो ऑप्शन डी ऑफ यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सी हैज़ नो अफेक्शन फॉर मी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही डिड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल, ही इज़ एंग्री एट योर कंडक्ट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यू मस्ट अप्लोजिज डैश योर मिसकंडक्ट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, फॉर योर मिसकंडक्ट। उसके बाद जो है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाकी जो सारे वो मिसस्पेल्ड हैं। तो जो नेक्स्ट है ये भी मतलब करेक्ट स्पेलिंग जानना है, तो जो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो गिवन वर्ड है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो 19 का जो क्वेश्चन है कि व्हेन डन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो एक तरह से देखा जाए कि मतलब सिनोनिम्स ही पूछे गए हैं। उसके बाद है कि एम ए लेवल। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, काइंड हार्टेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपोजिट मतलब एंटोनियम पूछे गए हैं। तो अट्रैक्ट का जो एंटोनियम होता है, तो काफ़ी क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, रिपेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रूटल। तो इसका जो ह्यूमैनी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एज यू शो फाइंड द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो है सही आंसर चूज करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शो शैल यू रीप। उसके बाद है डैश अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ, ऑप्शन सी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन इन द सेंटेंस। तो एडजेक्टिव, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि द गीता इज स्कैर्ड बुक ऑफ हिंदूज। तो मतलब बताना है कि जो स्कैर्ड शब्द है वो क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, एडजेक्टिव। मैथ का सेक्शन है, तो ये मैंने सॉल्व नहीं करा था। तो ये जो है वो मेरे को मतलब किसी मैम ने सॉल्व करके भेजा है, तो उस मैम के लिए थैंक यू। तो बाकी मैं आपको ये जो है वो क्वेश्चन के सिर्फ आंसर मतलब बताऊंगा कि जैसे एस सी एफ है, तो एस सी एफ वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 7। उसके बाद है कि समांतर श्रेणी है जो, तो इसमें -1 -2 1 थे, तो अगला पद इसमें होगा ऑप्शन डी 11। उसके बाद है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 5 का स्क्वायर 2। उसके बाद है कि मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, तो आप जो है वो अपने आंसर मैच कर लेना। तो 67 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
तो रैखिक समीकरण 2x+4y=8 एंड x+y=4 के हल है, तो इसका जो है वो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 4 और 0। उसके बाद है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है, डी मतलब <<0। उसमें है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो 4:9 ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि संख्या 11111 का होल स्क्वायर जो आएगा वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। तो बाकी ये जो है वो मतलब किसी टीचर ने एक तरह से सॉल्व करे हैं, तो कंफर्म है कि सही होंगे, लेकिन आप फिर भी एक बार जो है वो आंसर की से ज़रूर मैच कीजिए। तो प्रैक्टिस में ज्ञात करें, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि 12 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 12 कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 12 की, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो उसके बाद है कि 9x² - 6x² - 3 के गुणनखंड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा व्यास 6 सेंटीमीटर हो, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि मान ज्ञात कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो थोड़ा वीडियो भी मतलब लेंथ हो जाएगी, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो जैसे 74 का है वो ऑप्शन सी राइट आंसर है, और जो नेक्स्ट है 75, तो इसका जो आंसर है वो ए है। 55 का जो आंसर ऑप्शन सी होगा, 39 मात्रक। उसके बाद जो 56 है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, 4A। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप जो मतलब क्वेश्चन आप मिला लीजिए, चाहे आपकी सीरीज़ कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। तो 57 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जैसे 59 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद जो है वो मतलब 14 राइट आंसर है, और 60 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, और 61 का है ऑप्शन बी राइट आंसर, और 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर किसी आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर गलत बता दे तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।